की गई है। पुनः जय घोष हो, जोरदार तालियों के साथ बोलो भगवान बिरसा मुंडा जी की। तो जननायक जिन्होंने जनजाति समूह का प्रतिनिधित्व किया और निश्चित तौर पे आज ये आयोजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में युवाओं को जोड़ने का है। और अब वक्त है जनजाति युवा जिन्होंने सुदूर वनांचलों से निकलकर जशपुर और जसपुर संभाग साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के वनांचलों से निकलकर पूरे भारतवर्ष में अपनी प्रतिभा, खेल और योग्यता के माध्यम से अपना नाम दर्ज किया है। वे संक्षिप्त में अपनी जो अनुभव साझा करेंगे। आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आकांक्षा रानी को। तालियां जोरदार। माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय विष्णु देवसाई जी और आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आकांक्षा रानी, स्टेट एंड नेशनल क्रिकेट प्लेयर। मैं पहाड़ी गुरुआ जनजाति से हूं और मैं पिछले साल अंडर 15 बीसीसीआई बोर्ड मैच खेलने ग्वालियर गई थी और इस साल अंडर 19 बीसीसीआई T20 ट्रॉफी खेलने चेन्नई जाकर आई, जिसमें कि मैंने छत्तीसगढ़ के लिए टॉप स्कोर किया और आगे जाकर मैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में खेलना चाहती हूं और जशपुर जिले और छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन करना चाहती हूं। थैंक यू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जनजाति समुदाय से हमने कहा यहां से निकलकर, जशपुर से निकलकर पूरे भारत में अपना योग्यता परिश्रम लहरा रहे हैं। संक्षिप्त उद्बोधन के लिए ऐसे ही युवा खिलाड़ी को आमंत्रित करते हैं। आपके बीच प्रतीक बड़ा। माननीय केंद्र मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच एवं यहां उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं प्रतीक बड़ा, पिता श्री निर्मल बड़ा, माता श्रीमती कौशल्या बड़ा, जसपुर जिले में उरांव समाज रहते हैं। मैं टाइक्वांडो का प्लेयर हूं। मैंने टाइक्वांडो में स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में खेला हुआ है। मैंने HGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में स्टेट लेवल में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त कर छत्तीसगढ़ को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। मैंने TFI टाइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। 2021 में मैंने साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ ऑल स्पोर्ट्स ओपन इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल प्राप्त कर भारत देश का नाम रोशन किया है। 2024 में मैंने खेलो भारत यूथ गेम्स में पार्टिसिपेट कर सिल्वर मेडल लाया। मेरा लक्ष्य है कि मैं एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में अपने देश को रिप्रेजेंट कर अपने देश का नाम रोशन करूं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तालियां जोरदार होनी चाहिए जशपुर के हमारे युवा खिलाड़ी के लिए, क्योंकि देखिए इनकी जो ऊर्जा है राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता, खेल को बढ़ावा देता है। अब हम बुलाना चाहेंगे नैना धाकड़ जी को, जिन्होंने खेल प्रतिभा के रूप में नहीं, एक आइडेंटिटी के रूप में अपनी मुकाम बनाई है। जोरदार तालियों के साथ नैना धाकड़। जय हिंद आप सभी को। जय जोहार। छत्तीसगढ़ मातारी की, बिरसा मुंडा जी की। आप सभी का बहुत बहुत आभार जी कि आपने मुझे इस मंच में 2 शब्द कहने का मौका दिया है। मैं आप सभी का आभार और अभिनंदन करती हूं। आज 150वीं बिरसा मुंडा जन्म दिवस पर हम सभी उपस्थित हुए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो आज इस भव्य कार्यक्रम में एक मंच पर इस जयंती को बना रहे हैं, जो पूरा विश्व पटल हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे। मंच पर उपस्थित मेरे जजमान्य, माननीय, आदरणीय आप सभी अतिथियों को मेरा सेवा जोहार। जय हिंद। मंच के सम्मुख सभी आप देवी और ये सब देख लिए हैं। हमारे मुंडा समाज, हमारे संस्कृति, भाषा, पारंपरिक रीति रिवाज, नाच गान, ये सब विलुप्त हो जा रही है। इसलिए हमारे एक भारत मुंडा समाज नामक संगठन बना है। हमारा भारत मुंडा नामक संगठन 6 राज्यों में चलता है: छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम,
त्रिपुरा के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास हो रहा है? देखिए, इस बात से बिल्कुल भी छुपा नहीं है कि भारत देश युवाओं का देश कहा जाता है और युवाओं का किसी भी राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा सहभागिता होता है। और आज इस जनजातीय गौरव समाज का इतिहासों को युवा ही आगे जाके समेटेगा और उन रह गए तो विलीन हो जाते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है संगठन का, और आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, सभी व्यक्ति को निवेदन करता हूं कि मुंडाओं के आदर्श पर हमको चलना चाहिए, बिरसा मुंडा जी का। और हम लोग ने उनको धरती का अब्बा भगवान का दर्जा दिया है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक छोटी सा मांग करता हूं और केंद्रीय मंत्री महोदय से भी ये हमारा संस्कृति मंत्रालय में ये हमारा बात पहुंचाने का कष्ट करेंगे। जैसे कि आपने कहीं मदरसा उर्दू शिक्षक वगैरह का नियुक्ति करते हैं, तो हमारा एक भाषा है मुंडारी भाषा, छत्तीसगढ़ में ये विलुप्त प्राय भाषा है। जैसे आप ड्रॉप आउट बच्चे एनजीओ के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हमारे मुंडा बहुल ग्राम में मुंडारी शिक्षक का नियुक्त करें और हमारा मुंडारी भाषा का अस्तित्व को बचाने का कष्ट करें। ज्यादा न करते हुए सभी मंच से महान विभूति को मेरा सादर प्रणाम। बोलिए बिरसा मुंडा की। जोरदार तालियां। और निश्चित तौर पे जो हमारी जनजातीय संस्कृति है, आप सभी को बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं, हमारे जो जननायक हैं, उनकी जीवन गाथा रेखांकित की गई है। जशपुर संभाग के विविध जिलों की जो आइडेंटिटी है, प्रतिनिधित्व है, उसे प्रदर्शित किया गया है, चाहे वो खान पान, रहन सहन हो, लोक संस्कृति हो, लोक जीवन हो। साथ ही माई भारत जो पोर्टल है, जिसके माध्यम से युवाओं को जोड़ा गया है, उसकी भी संक्षिप्त जानकारी है। सादर निवेदन करेंगे मंची कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उन युवा साथियों को जिन्होंने खेल प्रतिभा के रूप में, खेल प्रतिभागी के रूप में अपना न केवल नाम रोशन किया है, बल्कि समाज को, राज्य को, राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सादर निवेदन करेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, साथ ही साथ अध्यक्षता कर रहे हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं अतिथियों से हमारे युवा साथियों को सम्मानित किया जाएगा आपके कर कमलों से। एक बार फिर से जोरदार तालियां। मैं बारी बारी नाम अनाउंस करते जाऊंगा। निवेदन वे खिलाड़ी उसी क्रम में आते जाएं जिन खिलाड़ियों ने युवा आइकॉन के रूप में काम किया है, उन्हें माननीय मुख्य अतिथि महोदय और सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले मधु सिदार, आप जशपुर से हैं, सब नेशनल खिलाड़ी हैं, खेलो इंडिया फेज 2 लखनऊ। सादर निवेदन मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मंच अतिथियों से आप सभी के कर कमलों में आपकी उपस्थिति में खिलाड़ियों को ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। तालियां जोरदार हो। मधु सिदार, सब नेशनल खिलाड़ी, खेलो इंडिया फेज 2 लखनऊ। इसके पश्चात तैयार रहेंगे अश्विन कुजूर, आप जशपुर से हैं, जूनियर नेशनल आपने खेला है, दूसरी हॉकी इंडिया वेस्ट जोन पुरुष महिला जूनियर नेशनल चैंपियनशिप राजनांदगांव 21 से 28 जुलाई 2024 ब्रांज मेडल आपने जीता है। और इससे पहले मधु सिदार ने सेलेक्ट हुए हैं जूनियर नेशनल में। हम आमंत्रित कर रहे हैं मंचासीन हमारे अतिथियों के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। तालियां जोरदार बजती रहे। युवा खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है, ऐसा मंच है। मैं निवेदन करूंगा अजय कुमार आते जाएं मंच पर, जूनियर नेशनल। यशपाल ध्रुवे, सर्वज्ञ मरकाम, हिमांशु नेताम, साक्षी भगत, मंच पे जितने खिलाड़ी हैं प्लीज जल्दी जल्दी आते जाएं। इसके पश्चात कुमारी किरण पिस्दा, नीलिमा खाखा, प्रियंका कुमारी राज, मानसी मरकाम, नैना धाकर, प्रांशु प्रिया, आकांक्षा रानी, प्रतीक बड़ा, प्रिंसी कुजूर, आप सभी आमंत्रित हैं। जितने खिलाड़ी जिनका नाम अनाउंस किया गया है प्लीज जल्दी आते जाएं। मधु सिदार, संदीप ठाकुर, इसके पश्चात तैयार रहेंगे, जल्दी से आते जाएंगे मंच पर। स्मिता कुजूर, रिया खलको, निवेदन है गति बढ़ाएंगे। अनिकेत कुजूर, अकविनाश तिग्गा, तुलेश्वरी खुसरो, पायल मरावी, सर्वज्ञ मरकाम, सादर आते जाएं। 1 बाय 1 आप सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ ही इस्तीमा केरकेट्टा, ममता कुजूर, नंदिनी भगत, अंकिता भगत, प्रशांत साय पैकरा, देवेश कंवर, आप सभी खिलाड़ी एक एक कर आते जाएं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। आज इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी आप बन रहे हैं। और माई भारत के जितने हमारे वॉलंटियर साथी, उनसे भी निवेदन जोरदार तालियां हो इन प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों के लिए। इस मंच से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने सुदूर वनांचल क्षेत्र से निकलकर
न केवल हमारे राज्य का, देश का नाम गौरवान्वित किया है, रेखांकित किया है। खिलाड़ियों से निवेदन, एक साइड से आते जाएं, एक साइड से जाते जाएंगे। खिलाड़ियों से निवेदन, आगे बढ़ते जाएंगे। आप सभी को बताना चाहेंगे, इस आयोजन में निश्चित तौर पे जनजातीय गौरव दिवस की जो छाप है, आज युवाओं को जोड़ते हुए माय भारत के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है, और जशपुर जिला, जशपुर संभाग के साथ छत्तीसगढ़ से ये शंखनाद, ये आह्वान हुआ है। सम्मान के पश्चात उद्बोधन के साथ में स्टॉल अवलोकन होगा, फिर पदयात्रा की शुरुआत होगी। यहां से जो स्टेडियम तक 7 किलोमीटर का पदयात्रा होगा, विशाल पदयात्रा, वहां पे विविध सांस्कृतिक, कला संस्कृति का संगम आपको देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पे खिलाड़ियों को हम चाहेंगे जल्दी आते जाएं और सम्मान के साथ ये कार्यक्रम आगे चलेगा। इस बीच आप सभी को हम बताना चाहेंगे, जो स्टॉल्स लगे हैं, हमारे जो जननायक रहे हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने जनजाति समुदाय को रेखांकित किया है, समाज को रेखांकित किया है, उनकी जीवनी प्रदर्शनी के माध्यम से लगाई गई है। विविध जिलों की जो खासियत है उसे प्रदर्शित किया गया है। यहाँ की जो जमी कंद है, यहाँ की जो खान पान है, यहाँ की जो संस्कृति है, जो यात्रा, जो देवी के जो पूजन के लिए जो स्थल बनाए जाते हैं, उन सभी का प्रदर्शन किया गया है। और माय भारत का एक प्यारा सा कियोस्क है जहाँ पे जानकारी आप सभी से, और जुड़े रहें, बने रहें इस गरिमामय आयोजन में, गरिमामय कार्यक्रम में। पुनः निवेदन, जोरदार जय घोष हो। जितने साथी बैठे हुए हैं दोनों हाथ ऊपर करके बोलो भगवान बिरसा मुंडा जी की। ताली बजनी चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा जी की। भारत माता की। भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की। तालियां भी जोरदार हो। छत्तीसगढ़िया बने, ताली बजाओ छत्तीसगढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खिलाड़ियों को पुनः बधाई हम प्रेषित करते हैं। और इस आयोजन के साथ, इस गरिमामयी आयोजन के साथ हम सभी ऐतिहासिक गौरवान्वित पल को महसूस कर पा रहे हैं, जिसका उद्देश्य युवाओं को जनजातीय विशेषताओं से, जनजातीय परंपराओं से, हमारे मिट्टी से जोड़ना है। और मिट्टी, जंगल, जमीन की जब बात करते हैं तो ऐसे जननायक को याद करना, नमन करना, उनकी जन्म जयंती पे, 150वीं जन्म जयंती पे वृक्षारोपण जिसे नाम दिया गया है, जो महाअभियान है, एक वृक्ष मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, उसे भी समायोजित किया गया है। तो जशपुर की ये धरती, जशपुर की ये धरा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समस्त खिलाड़ियों को बधाइयां। सादर निवेदन करेंगे उद्बोधन के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी। एक बार जोरदार तालियां। जनजाति समुदाय का आईना माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। खुड़िया रानी की। खुड़िया रानी की। गहरा गुरु महाराज की। बालाजी भगवान की। भगवान मधेश्वर महादेव की। भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ और विशेषकर जशपुर के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, और बड़ा सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। और उसके उपलक्ष्य में ये माटी के वीर पदयात्रा का शुभारंभ हो रहा है। और इस
शुभारंभ अवसर में हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे केंद्र के माननीय केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी हम लोगों के बीच में पधारे हैं। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और आज इस शुभारंभ अवसर में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी उपस्थित हैं। हमारे जसपुर जिला के प्रभारी मंत्री और सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी यहां पर उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम के लिए कई दिनों से यहां पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी उपस्थित हैं। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी उपस्थित हैं। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी उपस्थित हैं। हमारे सांसदगण श्री राधेश्याम राठिया जी, चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायकगण गोमती साय, रायमुनि भगत, सुशांत शुक्ला, प्रबोध मिंज, प्रिया सिंह जुदेव, आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, कृष्णा राय जी, शंकर राम बरला जी, मीता राजीव लोचन जी और मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण, मैं क्षमा चाहूंगा, सबका नाम लेना संभव नहीं हो पा रहा है। हमारे अधिकारीगण, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए आए पूरे क्षेत्र से हमारे जनजातीय समाज के बंधुगण, मैं भारत यूथ के सभी वॉलंटियर्स और मीडिया के साथीगण, आज इस आयोजन में 10,000 से अधिक मैं भारत युद्ध वॉलंटियर्स भी भाग ले रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भगवान मधेश्वर महादेव शिवलिंग जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है, यहाँ के जनजातीय समुदायों पर भगवान मधेश्वर महादेव की कृपा आदिकाल से बनी हुई है। मैं मधेश्वर महादेव को भी नमन करता हूं और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ, जैसे मैंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पदयात्रा का शुभारंभ यहां से हो रहा है। यह पदयात्रा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जनजातीय समुदायों की विरासत और देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। मैं स्वयं जनजातीय समाज का प्रतिनिधि होने के नाते यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जनजातीय समाज के गौरव को बढ़ाने वाला एक और बड़ा अवसर हम लोगों को प्रदान किया है। इस आयोजन को लेकर जनजातीय समुदायों के उत्साह को इसी से समझा जा सकता है कि इस पदयात्रा के मार्ग को लोगों ने सुंदर रंगोलियों, कलाकृतियों, चित्रों और गीत संगीत से सजाकर पदयात्रियों का हृदय से स्वागत किया है। गुलामी के उन दिनों में जब देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तब जनजातीय क्षेत्रों में भी अनेक योद्धाओं ने अपने शौर्य, साहस और पराक्रम के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया था। भगवान बिरसा मुंडा इन सभी जनजातीय नायकों के शौर्य, साहस, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक बन चुके हैं। आज हम उन्हें नमन करते हुए देश भर के अमर नायकों और बलिदानियों को भी नमन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह, गुंडाधुर जैसे समस्त जनजातीय नायकों और बलिदानियों को भी हम आज के इस अवसर में नमन करते हैं। आज का यह अवसर
इस बात पर नमन करने का भी है कि जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूल चिंता क्या थी। हम पाते हैं कि जब जब संस्कृति पर हमला हुआ है, जनजातीय समाज ने इसका तीव्र प्रतिकार किया है। जनजातीय संस्कृति प्रकृति से प्रेम करने वाली संस्कृति है। यह संस्कृति सौहार्दता की संस्कृति है। यह संस्कृति परस्परता की संस्कृति है। यह संस्कृति शांति और सद्भाव की संस्कृति है। यह संस्कृति कलाओं से प्रेम करने वाली संस्कृति है। इसलिए हमारी जनजातीय संस्कृति सनातन संस्कृति का मूल है, उसका उद्गम है। जनजातीय संस्कृति को बचाने की चिंता सनातन संस्कृति को बचाने की चिंता के समान है। जनजातीय संस्कृति का गौरवगान सनातन संस्कृति का गौरवगान ही है। यह हम सबका सौभाग्य है कि केंद्र में हमें आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा संवेदनशील प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त है। भारत के जनजातीय समुदायों के उत्थान और उनके यशोगान की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, उतने काम इससे पहले कभी नहीं हुए। मैं आज के इस अवसर पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाकर इन कामों की शुरुआत की थी। हमारे ये नेता भारतीय जनता पार्टी के विचारों से संस्कारित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनजातीय समुदायों को सम्मान दिया है। भाजपा की पहल पर आज जनजातीय समुदाय की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं। वही सर्वोच्च पद पर भारत का मान बढ़ा रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय से आने वाले मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान, ये दो ऐसे क्रांतिकारी कदम हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए उठाए हैं। इन योजनाओं से न केवल जनजातीय समुदायों के जीवन में परिवर्तन आएगा, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर होगा। अंग्रेजों के समय जनजातीय समाज भारतीय समाज का सबसे उपेक्षित अंग रहा है। यह सिलसिला कांग्रेस के काल में भी जारी रहा। इतने विशाल समुदाय की उपेक्षा करके देश के विकास के केवल खोखले दावे ही किए जा सकते थे, विकास नहीं किया जा सकता, और कांग्रेस ने यही किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समुदायों की शिक्षा की चिंता की। उन्होंने इन समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पूरे देश में एकलव्य विद्यालयों का विस्तार किया है। जनजातीय समाज की आय में बढ़ोतरी के लिए वन धन योजना शुरू की है। इससे इन समुदायों को वनोपजों की बेहतर कीमत मिल रही है और रोजगार के भी लाखों अवसर पैदा हो रहे हैं। मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना में जनजातीय समुदायों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा की गई है। मोदी सरकार में जनजातीय समाज के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत बनाया है। देश भर में वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। यह सरकार जनजातीय समाज को उसके इतिहास, उसकी विरासत और उसकी संस्कृति के नजरिए से देखने वाली सरकार है। इसी के आधार पर हमने जनजातीय क्षेत्रों के विकास की रणनीति तय की है। इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज एक समय ज्ञान और संपदा से संपन्न समाज था। आश्चर्य इस बात का है कि बाद के कालखंड में यह समाज इतना पिछड़ गया कि इनकी गिनती भारत के
सबसे पिछड़े समुदाय में होने लगी। एक समय था जब सिरपुर जैसे ज्ञान के केंद्रों में शिक्षा लेने देश विदेश के लोग यहाँ आते थे। बाद के कालखंड में यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में अशिक्षा का अंधकार छा गया। एक समय यह था जब जनजातीय योद्धा भारत के सबसे शक्तिशाली मुगल राजवंशों की चूल्हे हिला देते थे। फिर वह समय आया कि यहाँ का जनजातीय समाज सबसे शोषण और अत्याचार का शिकार हो गया। हमारी सरकार जनजातीय समाज के उसी गौरव और वैभव को वापस पाने के लिए काम कर रही है। इस डबल इंजन की सरकार को केवल 11 महीने के अल्प समय में छत्तीसगढ़ में 31,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना स्वीकृत हुई है। राज्य में अनेक महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। जगदलपुर में हवाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इसी तरह रायपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ी है। दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में भी मोबाइल टावरों की स्थापना की जा रही है। 11 महीने में ही हमारी सरकार छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास करने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और ये डबल इंजन की सरकार के कारण ये संभव हो रहा है। हम लोग ऐसे संवेदनशील जिलों में नियत नेलानार योजना लागू करके वहां सरकार की सारी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग को आज हमारे मुख्य अतिथि जी को सुनना है और इसलिए और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए छत्तीसगढ़ को आगे विकास की दृष्टि से बढ़ाने के लिए। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे केंद्र के खेल मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके प्रयास से पूरे देश में काफी खेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो जसपुर में भी खेल के अनेक प्रतिभाएं हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आज के इस अवसर में यहाँ पर एक अच्छा स्टेडियम का निर्माण हो, इसके लिए आप 20 करोड़ रुपए की घोषणा करेंगे। और मैं अंत में फिर से आज के इस धरती के वीर पदयात्रा में शामिल होने आए आज के मुख्य अतिथि और आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोले भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए होनी चाहिए। निश्चित तौर पे जनजातीय गौरव की जब बात आती है, जनजातीय संस्कृति की जब बात आती है, तो उसके प्रतिनिधि के रूप में हम आपको देखते हैं। अब वक्त है माय भारत के युवा वॉलंटियर साथियों के सहयोग से जो आह्वान हम कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पे माटी के वीर पदयात्रा कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार, खेल एवं युवा कार्यक्रम भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से निवेदन, उद्बोधन, आशीर्वचन, संबोधन के लिए आपकी जोरदार तालियां सभी से चाहेंगे, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आज का कार्यक्रम इस क्षेत्र की 150 कॉलेज के माय भारत के वॉलंटियर्स के द्वारा आयोजित किया गया है। यानी कि आज का कार्यक्रम ये युवाओं ने आयोजित करा है। मेरे सामने युवा लोग बैठे हैं और 15 नवंबर यानी कि 2 दिन के बाद जनजाति गौरव दिवस यानी कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया हो और उसमें हम जोरदार नारा से भगवान बिरसा मुंडा जी की जय घोष ना करें तो मुझे लगता है
कि हमारे में जो थनगनाट है, उत्साह है, ये उत्साह प्रदर्शित करना चाहिए। मैं बोलूंगा भगवान बिरसा मुंडा जी की, भगवान बिरसा मुंडा जी की। धन्यवाद दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे यूथ को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, पहली ही पंक्ति में बैठे हुए इस धरती के युवा आइकॉन खिलाड़ियों, सभी उपस्थित मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ युवागण, उपस्थित सभी माय भारत के वॉलेंटियन भाइयों एवं बहनों, आज का दिन मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज का कार्यक्रम कोई सरकार के द्वारा आयोजित किया गया नहीं है, ना हम उसके मुख्य रूप में यहां उपस्थित लीडर है, लेकिन आज के कार्यक्रम मेरे छत्तीसगढ़ के यूथ वॉलेंटियन द्वारा आयोजित किया गया है। हम उसमें केवल मेहमान हैं, आपको प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप माय भारत के साथ जुड़ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए कृतनिश्चयी हुए हैं। माय भारत प्लेटफॉर्म है क्या? माय भारत युवा संगठन है क्या? दोस्तों, 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मुझे देश को विकसित भारत बनाना है, मुझे देश को बदलना है, देश को आगे ले जाना है। देश को विकसित भारत बनाने के लिए मेरे देश के युवाओं का कर्तव्य को उजागर करके मुझे उसको देश की विकास धारा में जोड़ना है। विकसित भारत बनाने में युवाओं की संकल्पना को कटिबद्ध करना है। उसके लिए युवा विभाग के द्वारा भारत सरकार के यूथ अफेयर्स युवा विभाग मंत्रालय के द्वारा माय भारत वॉलेंटियन संगठन को खड़ा करा गया है। आज के दिन में 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं ने माय भारत संगठन में रजिस्टर करा है। जब आप माय भारत संगठन में रजिस्टर हो जाते हैं, अपनी सीवी उसके ऊपर डालते हैं। दोस्तों, माय भारत एक ऐसा संगठन है जो युवा कोई स्वैच्छिक एक्टिविटी में जुड़ना चाहते हैं, कोई सेवा की प्रवृत्ति में जुड़ना चाहते हैं, कोई राष्ट्रीय प्रवृत्ति में जुड़ना चाहते हैं, अपने कैरियर को बनाने के लिए कोई एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी एनकेज करना चाहते हैं, तो माय भारत युवा संगठन यानी कि माय भारत प्लेटफॉर्म पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। माय भारत प्लेटफॉर्म आने वाले दिनों में मेरे युवाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में आगे आएगा। सिंगल विंडो सिस्टम यानी कि जैसे आज सुबह में हम उठते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं, तो हम व्हाट्सएप पर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या आया है। उन्होंने कुछ पोस्ट करना है, कुछ संदेश देना है, तो व्हाट्सएप पर संदेश दे देते हैं। वैसे युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्तता के लिए युवाओं के अपने स्वयं को आगे बढ़ने के लिए, अपॉर्चुनिटी को एनकेज करने के लिए, शैक्षिक प्रवृत्ति के साथ जुड़ने के लिए, खेल कूद के साथ जुड़ने के लिए, कंपटीशन के साथ जुड़ने के लिए, राष्ट्रीय गतिविधि के साथ जुड़ने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना है। ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए मेरे वॉलेंटियन, उन्होंने आयोजन करा कि हम बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर, उसके उपलक्ष्य में हम
आदिवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम करें, युवाओं को जोड़े और हम भगवान बिरसा मुंडा जी से उनके जीवन से प्रेरणा ले। जो अपने जीवन में व्यक्तिगत सफलता पाई है, ऐसे यहां यूथ आइकॉन वो अलग एक्टिविटी में सक्रिय रहे हैं। कोई अच्छे स्पोर्ट्समैन है, कोई अच्छे राइटर है, कोई अच्छे संगीतकार है। ऐसे यूथ वॉलेंटियन आप में से निकले हैं। आप भविष्य में ऐसी सफलता पाना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को बनाना चाहते हैं? क्या हम भगवान बिरसा मुंडा के जीवन कवन से प्रेरणा ले सकते हैं? यहां बताया गया। मुंडा समाज के हमारे लीडर ने यहां अपनी बात कही। 25 साल की आयु में, केवल 25 साल की आयु में एक युवा अपने युवा वय में उन्होंने देश के लिए क्या करा, अंग्रेजों के सामने कैसे लड़ा, मातृभूमि को आजाद करने के लिए अपने स्वयं को कैसे, अपना स्वयं का बलिदान कैसे दिया, कैसे संघर्ष करा। एक ट्राइबल विस्तार से निकला हुआ, गरीब परिवार से निकला हुआ भगवान बिरसा मुंडा देश की आजादी के लिए कैसे लड़त लड़ते हैं, कैसे वो उसमें से प्रेरणा लेके हम हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं। और इसलिए आप देखो, इस यात्रा का नाम रखा माटी के वीर। इस धरती के मिट्टी के वीर, इस देश की धरती के ट्राइबल धरती से निकला हुआ भगवान बिरसा मुंडा जैसे देश के कई युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दिया था, तब जाके देश आजाद हुआ था। जब मोदी जी देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस वक्त मोदी जी ने रेड फोर्ट से 15 अगस्त को अपना उद्बोधन करते हुए कहा कि अभी जब देश को, जब आजादी की लड़ाई में बलिदान देश मांग रहा था, तब हमारे देश के युवा लोगों ने अपना स्वयं का देश के लिए बलिदान दिया था। 1857 से देश की आजादी की लड़त चालू हुई और 1947 में देश आजाद हुआ। 90 साल तक अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तान ने आजादी की लड़ाई लड़ी। 6 लाख युवाओं ने देश को आजाद करने के लिए अपना प्राण का बलिदान दिया, तब जाके देश आजाद हुआ। जब देश के अमृत महोत्सव के अवसर पर मोदी जी ने कहा कि अभी देश के नागरिकों को, देश के युवाओं को देश के लिए जीने का वचन मांगता है। हमें देश के लिए जीना है, देश को विकसित भारत बनाने के लिए अपने स्वयं का कर्तव्य का निर्वहन करना है। और अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए देश के युवा अगुवाई करे, युवा लीडरशिप ले और युवा देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन अदा करे। और जिस काम में आपको रुचि है, कोई अच्छा खेलते हैं तो मुझे मेरे देश के लिए खेलना है, तब जाके जब 2036 में देश में ओलंपिक का आयोजन हो रहा हो, तब हम देश को मेडल दिलवाए। मैं देश के ऐसे सेवा कार्य के साथ जुड़ूं जो देश की विरासत है। ये देश के युवा जब देश को आवश्यकता हुई, तब आजादी की लड़त में आवश्यकता हुई तो आजादी की लड़त में कूद पड़े। देश में दूसरे को सहयोग करने की आवश्यकता हो, सहयोग करने लगते हैं। कोविड क्राइसिस के दरमियान आपने देखा होगा, देश के अनेक युवा लोग, माय भारत वॉलेंटियन हो, कई एनजीओ हो, कई कॉलेज में चलने वाले अलग अलग ग्रुप हो, लेकिन युवा लोगों ने अपने प्राण की चिंता करे बिना, कई युवा लोग, जब वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा था तो वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों को घर घर से लेके वैक्सीनेशन कराने के लिए ला रहे थे। कई युवा लोग इस काम में जुड़े थे। जो बुजुर्ग लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, उसके घर पर फूड किट तैयार करके उसके घर पहुंचा रहे थे। कई युवा लोग कोविड क्राइसिस के दरमियान मेडिसिन बांट रहे थे। कई युवा लोग मास्क बना बना के
घर घर पहुंचा रहे थे। सेवा ये भारतीय लोगों का संस्कार है। ए वॉलेंटियन, माय भारत के वॉलेंटियन, यूथ आइकॉन, हम सब लोग युवा भारत के लोग देश को समृद्ध बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए हम जहां है वहां हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। हम गांव में रहते हैं तो गांव में माय भारत के वॉलेंटियन के रूप में, कॉलेज के युवाओं के रूप में अभी मोदी जी ने कहा कि 70 साल के अधिक वय के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। मैं आज से आह्वान करना चाहता हूं कि हम ऐसे 17 साल के अधिक वय के लोगों को आयुष्मान कार्ड दिलवाने के लिए कैंप का आयोजन करके उसके जीवन को सहयोगी होने की कोशिश करें। हमारे गांव में कोई विधवा बहन है, हम उसको विधवा पेंशन दिलवाने के लिए स्वैच्छिक रूप में, वॉलेंटियर के रूप में काम करें। हमारे यहाँ कोई वृद्ध है, ये वृद्ध को सहयोगी होने के लिए उसको वृद्ध पेंशन उपलब्ध हो, उसके लिए हम काम करें। हम माय भारत के वॉलेंटियर के रूप में ऐसी कई सामाजिक प्रवृत्ति के साथ जुड़े ताकि मोदी जी के विकसित भारत बनाने के जो स्वप्न है उसको साकार करने की दिशा में हम आगे बढ़ सके। आज मैं यहाँ एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, यहाँ आ रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई। रास्ते में मेरे इस धरती के युवा वॉलेंटियर्स ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। उन्होंने सोचा कि पदयात्रा निकल रही है तो किसी को पानी पीने की आवश्यकता होगी। पानी का स्टॉल मैंने देखा, उसमें लिखा था माय भारत वॉलेंटियर सो एंड सो कॉलेज, माय भारत वॉलेंटियर जशपुर कॉलेज। मुझे अच्छा लगा। कई लोगों ने चने फ्राई करके रखा है, कई लोगों ने फ्रूट का स्टॉल लगाया है और मुझे बताया गया कि मंत्री जी, हम युवा लोग ये पदयात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन पदयात्रा के दरमियान कोई कूड़ा कचरा भी ना छूट जाए, उसके लिए हमने एक वरुण टुकड़ी का गठन करा है और यही वॉलेंटियर इस पदयात्रा के पीछे पीछे चलेंगे और कोई कूड़ा कचरा हो तो इकट्ठा करेंगे और मोदी जी का स्वच्छता अभियान में भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। दोस्तों, यही देश के प्रति कर्तव्य होता है। देश निर्मल बने, देश निरामयी बने, देश स्वस्थ बने, देश समृद्ध बने और देश को समृद्ध बनाने के लिए मोदी जी ने कहा था कि ये काम केवल मोदी जी का काम नहीं है, ये काम केवल राज्य सरकार का काम नहीं है, ये काम 140 करोड़ की जनता का है और इसलिए 140 करोड़ की जनता के युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में माय भारत वॉलेंटियर इस माटी के वीर पदयात्रा के द्वारा छत्तीसगढ़ और देश को संदेश देने के लिए इस पदयात्रा कर रहे हैं। हम देश के विकास के साथ जुड़ रहे हैं और हम विकसित भारत बनाने का संकल्प कर रहे हैं। यहां बैठे हुए मेरे सभी यूथ वॉलेंटियर को भी मैं बधाई देता हूं और हमारे विष्णुदेव साई जी जिस तरह से छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं तारी वंदन योजना के तहत महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। यहां गरीबों के विकास के लिए कार्य चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गति से आगे बढ़ रहा है, शांति और सलामती का माहौल बन रहा है। छत्तीसगढ़ के द्वारा विकसित छत्तीसगढ़ से विकसित भारत की परिकल्पना यहां साकार हो रही है और उस उपलक्ष्य में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा और इस मंच से बोल दिया है और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन मेरे पार्लियामेंट में के साथी भी रहे हैं
उन्होंने कहा कि मनसुख भाई इस ट्राइबल सेक्टर क्षेत्र में मुझे एक स्टेडियम बनाना है। जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने बोल देते हैं तो मेरा दायित्व बन जाता है कि इस क्षेत्र में एक अच्छा स्पोर्ट्स का स्टेडियम बनेगा, भारत सरकार की सहाय से बनेगा, ताकि इस क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में जिस युवाओं में खेलने की स्किल है उसको उजागर करके विकसित भारत में हमें 1 से 5 क्रम में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में हमारी उपस्थिति दर्ज करानी है उस वक्त। और 2036 में हम जब भारत में ओलंपिक का आयोजन करेंगे और उस वक्त मेरे छत्तीसगढ़ के लोग ये ओलंपिक को देखते हो और उसमें से एक जशपुर विस्तार की इस धरती से, ट्राइबल धरती से निकला हुआ कोई मेरा खिलाड़ी, मेरा स्पोर्ट्समैन खेलता हो और हम उस वक्त तालियां बजाते हो और गौरव महसूस करते हो, उस वक्त हम याद करेंगे कि यहां एक युवाओं ने मिट्टी के वीर पदयात्रा निकाली थी और उस वक्त यहां एक स्टेडियम की घोषणा की थी। इस स्टेडियम से निकला हुआ एक खिलाड़ी है जो देश का और ट्राइबल क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहा हो। ऐसे हमारे प्लेयर यहां से निकले, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब यूथ वॉलेंटियन को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम मेरे युवा साथियों को प्रोत्साहित करने के लिए यहां उपस्थित है, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूं, उसके प्रति भी मैं आभार की भावना व्यक्त करता हूं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के युवा साथियों से चाहेंगे जोरदार तालियां हो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के लिए, जिन्होंने इतना प्यारा सौगात दिया है। छत्तीसगढ़िया भगवान बिरसा मुंडा जी की एक बार जोरदार जय घोष होनी चाहिए, क्योंकि विशाल पदयात्रा की शुरुआत अब होने वाली है। सभी से निवेदन, करतल ध्वनि से दोनों हाथ ऊपर कर जय घोष करेंगे। जितने युवा साथी हैं, माई भारत के वॉलंटियर्स हैं, एवरीबडी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर और जोरदार जय घोष भगवान बिरसा मुंडा जी की। सादर निवेदन करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और हमारे युवा साथियों से हम पद यात्रा के लिए आपकी अगुवाई करें। और एक बार पुनः धन्यवाद कहते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके सहयोग के लिए, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को, और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, मंचस्थ समस्त अतिथियों से निवेदन, पद यात्रा के लिए आमंत्रित है, सादर आमंत्रण। और एकलव्य खेल अकादमी के हमारे खिलाड़ियों को तीरंदाजी के जो किट हैं गिफ्ट किए जाएंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से। इसके पश्चात स्टॉल्स का अवलोकन किया जाएगा और विभिन्न आयोजनों के साथ हम आगे चलेंगे। समापन कार्यक्रम रंजीता स्टेडियम में होगा। आप सभी से निवेदन, पद यात्रा के लिए सादर आमंत्रित हैं। पुनः बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत माई भारत के 10,000 युवा साथियों के साथ। ये है भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पर माटी के वीर पद यात्रा।